तो चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर लीक मामले की। हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला ये हुआ है और इसी को लेकर विपक्ष, आम आदमी पार्टी, माकपा लगातार प्रदेश सरकार को इस मामले पर घेरती भी नजर आ रही है। लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शिमला से बड़ी खबर है। देखिए, पुलिस पेपर लीक मामले में बवाल लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इसमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का स्टेटमेंट सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर और उन्होंने कहा है कि 9 मई को प्रदेश व्यापी धरना करेगी कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की तरफ से 9 मई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सरकार पर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है और इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। पुलिस पेपर लीक मामले में यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से यह साफ कर चुकी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, यानी कि प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन की बात यह सामने आ रही है और 9 मई ये तारीख डिसाइड की गई है। 9 मई को प्रदेश व्यापी कांग्रेस धरना देगी और इसको लेकर ना सिर्फ कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार को लेकर, इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। तो चलिए आपको ये पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आखिर ये पूरा मामला है क्या। पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने है। 932 पुरुष और 311 महिला कांस्टेबल की यह परीक्षा थी। 91 जो थे चालक पदों के लिए भर्ती हुई थी और 5 अप्रैल 2022 को परिणाम भी घोषित हुआ। तो पहले चरण में 81 केंद्रों पर यह एग्जाम हुआ था, जिसमें यह बड़ा घोटाला सामने आया है। 60,000 से ज्यादा इसमें पुरुष परीक्षार्थियों की अगर बात करें, महिला पदों की बात करें तो 14,000 थे इसमें उम्मीदवार। दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान जब इस पर शक हुआ, कुछ गड़बड़ियां इसमें पाई गई। 10वीं कक्षा में 50% से कम जो इसमें बात सामने आई है। भर्ती परीक्षा में 90 में से 70 अंक और एसपी ने तीनों युवकों से जब कड़ी पूछताछ की तो धीरे धीरे सच भी सामने आ गया और जो तीनों युवक हैं वो पूरी तरीके से फंस गए, सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इस पर सरकार ने जांच के निर्देश दिए और ये बड़ा घोटाला सामने आया। जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन भी किया गया। डीआईजी मधुसूदन एसआईटी के प्रमुख होंगे। एसआईटी इस पर जांच करेगी, टीम जांच कर तथ्य जुटाएगी और फिर इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा घोटाला सामने आया है। ये परीक्षा जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वो प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी, सरकार को घेरेगी। इस मामले को लेकर यह साफ साफ कह दिया गया है कि युवाओं के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ है। एक लंबी मेहनत लगती है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए और जिस तरह से ये परीक्षा रद्द कर दी गई है, बड़ा घोटाला इसमें सामने आया है, पेपर लीक हुआ। इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर है। और हमारे साथ सह मीडिया प्रभारी बीजेपी के करण नंदा इस वक्त बने हुए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। करण नंदा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, लगातार जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो है उसको लेकर जो पेपर लीक हुआ, तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर, उनका साफ साफ कहना है कि ये युवाओं के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हेलो करण नंदा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन रहा हूँ। सर, जो ये पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला सामने आया है, सरकार का बड़ा फेलियर, तमाम विपक्षी पार्टियां इसको बता रही हैं। जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को दुख है कि इस प्रकार से जो है पेपर लीक मामला सामने आया है। और जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि चंद छोटे जो मुलाजिम होते हैं और बीच में जो आपके मिडिल मैन होते हैं, उनके कारण जो है ये इतनी बड़ी जो है आपका जो है ये चूक जो है ये प्रशासन द्वारा हुई है। और इसके ऊपर जो है हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी बहुत ज्यादा दुख था कि इस प्रकार की जो है घटना हिमाचल प्रदेश में घटी है। उसके बाद तुरंत उन्होंने जो है एसआईटी का गठन किया, उसके ऊपर जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद तुरंत आदेश दिए है कि ये परीक्षा फिर से होगी।
और इसमें जितने भी ये परीक्षा होगी और जितने भी आपके ये जो ये एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने हैं उसको और जो है इसकी प्रक्रिया को जो है वो टाइट किया गया है और उसके अंदर जितनी भी लीकेजेस थी उसको जो है क्रॉस एग्जामिन किया गया है कि किस प्रकार हुआ है। तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गंभीरता से काम कर रही है। और दूसरी बात ये है कि उस दिन देखिए जिस दिन ये एसआईटी का गठन हुआ उस दिन पुलिस बैंड का फंक्शन भी था रिच पे। तो मुख्यमंत्री जी इतने आहत थे कि मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला कि नहीं देखिए, कहते आज मेरा दिल छोटा हो रहा है, मैं इस फंक्शन में नहीं जा पाऊंगा। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री और सरकार को जो है दिल बात छुई है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना काम किया है, हमने जो है वो तहकीकात को बड़े तेजी स्तर पर ले जा रहे हैं और कहीं जो है इंटरोगेशन और गिरफ्तारी भी इस मामले में हो रही है। और जो इसके अंदर जो है मुजरिम पाया जाएगा और उसको जो है उस पर कड़े से कड़े एक्शन लिया जाएगा। आज से पहले जितने भी ऐसे मामले सामने आए हैं उसमें जो है वो तेज गति से काम नहीं हुआ और मामले को दबाने की कोशिश करिए, पर हम दबाएंगे नहीं, इस मामले को हम आगे लेके जाएंगे और जिसमें इसमें लोग जो है सम्मिलित है उनको हम उजागर करके लाएंगे। जी, लेकिन करण नंदा जी, आप ये मानते हैं कि क्विकली एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई है? आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है, उसके बावजूद भी अधिकारियों को डर नहीं है, सवाल अधिकारियों पर भी उठ रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के कार्यकाल पे जाना चाहूंगा। जब हर्ष महाजन अपने कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन थे तो कोऑपरेटिव बैंक में जो है लोग बैकडोर एंट्री के माध्यम से लगे। अब उसके अंदर जब लगे तो हमने जब आवाज उठाई और उसको घोटाला डिक्लेयर किया तो उन्होंने दबा दिया। उन्होंने एसआईटी का गठन तो दूर की बात है, उन्होंने इंक्वायरी भी कॉल। ठीक है करण नंदा जी, आपको रोकना चाहूंगा, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सर स्वागत है आपका। निगम भंडारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, बहुत। सर, जिस तरह से अभी करण नंदा जी को आपने सुना होगा, वो बता रहे हैं कि ये अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल पर नजर डालें तो वहां तो और भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खेल सामने आए हैं। मैं जी मेरे साथी करण नंदा जी से पूछना चाहता हूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, पुलिस भर्ती पेपर लीक का पहला मामला नहीं। इससे पहले भी जेओए पेपर लीक मामला आया था जिसमें 339 पदों के लिए 2.25 लाख के करीब बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश भर में 26 अप्रैल को परीक्षा दी थी जी। और अब देखिए आप, पिछले कल हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक आ गया और ये कोई पहली बार। इससे पहले आपका मैं बताना चाहूंगा पटवारी वाला भी मामला आया था जी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ अगर जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि एसआईटी का गठन किया गया है, जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया। इससे पहले भी किया, ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी जब जेओए पेपर लीक हुआ था उस समय भी उन्होंने किया था। मेरा ये मानना है कि भाजपा सरकार युवाओं के सपनों को कुचलने का काम नहीं। ठीक है निगम भंडारी जी, आपको लगता है ना कि सरकार क्विकली एक्शन ले रही है इस पूरे मामले पर? बहुत शॉर्टली जवाब दीजिए सर। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार सही जांच ना करना, किसी प्रकार का सही जांच नहीं कर रही है, नाम के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। ठीक है सर, और भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। आपके स्पोक्स पर्सन गौरव शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव शर्मा जी, सर स्वागत है आपका जनता टीवी में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उनसे संपर्क कट चुका है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। पूर्व मेयर और सचिव हैं सीपीआईएम के तरफ से हमारे संजय चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। संजय चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी 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 जी। संजय चौहान जी, जो एक बड़ा फेलियर आया है, ये अगर पुलिस भर्ती प्रक्रिया की मैं बात करूं, पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? आप यदि इस पुलिस भर्ती के पेपर लीक का मामला अगर सही रूप से आप देखें जी, पुलिस के अधिकारी स्वयं कह रहे हैं कि ये पेपर लीक जो है, पेपर होने की तिथि से पहले जो है ये लीक हो चुका था। ठीक है, तो पुलिस विभाग और सरकार को क्या ये मालूम नहीं था कि ये पेपर लीक हो चुका है? पहली खामी ये है। उसके बाद अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में जो है कुछ लोगों ने इस पर प्रश्न उठाए थे। ठीक है, तब सरकार जो है, ये जयराम की जो भाजपा की सरकार है, ये लिपापोती करते रहे इसको लेकर। और ये कोई पहला मामला नहीं है जिस प्रकार से अभी जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कह रहे थे जेओआईटी का जो एग्जाम था उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। ठीक है संजय चौहान जी, जवाब ले लेते हैं। करण नंदा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से। करण नंदा जी, जवाब दीजिए सर, सवाल उठ रहे हैं आपकी सरकार पर। करण नंदा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, लगता है शायद उनसे संपर्क कट चुका है।
संजय चौहान जी अपनी बात रख रहे थे। संजय जी अपनी बात रखिए सर। जी अभी, और इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर देखें, जो भर्तियां की जा रही है वो केवल मात्र चंद लोगों को, जो भाजपा के लोग हैं, इनके चेते लोग हैं, इनको ये भर्तियां की जा रही। तो ये कोई भाजपा की सरकार के समय में ये कोई लेकिन संजय चौहान जी, जिस तरह से अब एसआईटी का गठन किया गया है, आगे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं आपको कह दूं, आप कोई भी मामला जिस पर एसआईटी गठित हुई है, आप मुझे एक चीज आप बता दे, एक लंबा आंदोलन, ये जो छात्रवृत्ति का घोटाला जो यहाँ पर हुआ, लंबा आंदोलन जो है छात्रों ने यहाँ पर चलाया, तब बड़ी मुश्किल से न्यायालय के हस्तक्षेप से वो, हम तो आज ये मांग कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय के जो सिटिंग न्यायाधीश है उनके माध्यम से ये जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। दूसरा, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता है करण नंदा जी, वो कह रहे थे मुख्यमंत्री बहुत आहत है, परंतु कल आप उसी प्रोग्राम का जिसका जिक्र ये कर रहे थे, पुलिस का जो समारोह था, वहां पर जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं वो तो डांस कर रहे थे, डीजीपी जो है वो डांस कर रहे थे। क्या ये सीरियसनेस है भाजपा की सरकार की, कि सरकार के इतना बड़ा घोटाला जो है वो पुलिस भर्ती में हो गया, सरकार के मंत्री और जो सबसे आला अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो वहां पर जो है शिमला में रिज पर नाटी डाल रहे थे उस कार्यक्रम में, ये संजीदगी दिखाती है। तो इसलिए एसआईटी से ये बात नहीं बनती है। हमारी पार्टी की मांग है कि ये बहुत ठीक है संजय जी, आपके पास मैं आऊंगा। गौरव शर्मा भी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, हिमाचल सरकार का जो बड़ा फेलियर सामने आया, जिसको लेकर लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां उग्र मूड में है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या आप देखते हैं कि कहां पर ये एक बड़ा फेलियर रहा है, बड़ी कमी रही है सरकार की तरफ से? देखिए, हमने ये मुद्दा उठाया था, मुद्दा उठाने के 2 दिन बाद इस पे एक्शन लिया गया और एक्शन में सारी बातें सामने आ गई। बीजेपी द्वारा इस पर एक्सपोज हो गई, अपने चहितों को लगाने के लिए जो बैकडोर एंट्री का वो पूरा तांडव पूरे प्रदेश में उन्होंने कर रखा है, ये कुव्यवस्था और उनका अपने चहितों को बैकडोर एंट्री करके लगाना और हर बार कोई पेपर लीक हो जाना और पेपर ऐसी जगह करवाना जो ऑलरेडी जो संदेह के घेरे में जो स्थान हो। तो कॉलेज में पहले भी काफी कंप्लेंट्स हुई, हमने मांग की थी कि भाई इस कॉलेज को क्यों आज तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, इसमें चेयरमैन कौन है, किस व्यक्ति का ये कॉलेज है। तो ये सारी चीजें हैं और मैं बिल्कुल संजय जी की बात से सहमत हूं। सर जवाब ले लेते हैं। करण नंदा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। करण नंदा जी, आप सुन रहे हैं गौरव शर्मा को, उन्होंने कहा कि बैकडोर एंट्री होती है और ये खेल तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, कुछ नहीं होता कार्रवाई के नाम पर। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी में मेरे मित्र अभी आए हैं, इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी में भी थे। इनको पता है कि स्वच्छ सरकार और दुष्ट सरकार कौन सी होती है, तो बार बार इस चीज को जो है दोहराना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप सिर्फ एक पार्टी बदलते हैं और आपका एक लय बदल जाती है तो उसका मतलब ये चीज ठीक नहीं मानते हम। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि मैं कांग्रेस के अनगिनत मामले बता सकता हूँ जहाँ पे पिक एंड चूज भर्ती हुई है। बैकडोर एंट्री की दूर की बात है, पिक एंड चूज एंट्री ये कांग्रेस की कार्य प्रणाली रही है। जब मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारी चीजों को, इतनी अनगिनत भर्तियां कांग्रेस कार्यालय में हुई है और उसके ऊपर भर्तियों के टाइम पे इन्होंने पैसे भी लिए हैं। हमने उसके ऊपर ऐसा अपना एक एसआईटी का गठन की मांग भी की थी, पर तब जो है कांग्रेस ने एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया। आज जब एक सरकार रिस्पॉन्सिव सरकार बन रही है, जवाबदेही वाली सरकार बन रही है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलतियां तो सबसे होती है, अफसरों से भी होती है, पर इन्होंने अफसर के ऊपर इंक्वायरी बिठाई है और जो सम्मिलित पाए जाएंगे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसी सरकार का इनको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, चलिए, समय का अभाव है सर, क्योंकि ज्यादा सवाल मैं नहीं ले सकता क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो बाकी इस जो ये मामला सामने आया है, पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला, इसके बाद से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार का बड़ा फेलियर तमाम विपक्षी पार्टियां इसको बता रही है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया, खुद मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सामने आया कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस पूरे मामले में फिलहाल जांच भी चल रही है।